बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे चिली गार्लिक पराठा की रेसिपी शेयर करेंगे जो खाने में लाजवाब और दिखने में ज़बरदस्त। आप इसकी एक एक लेयर्स को चेक कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त पराठा हमारा रेडी हो चुका है। तो चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखना है। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखें जहाँ पर मैं ले रही हूँ ये घर का जो आम नॉर्मल आटा है। 1 कप मैंने आटा लिया, 2 कप मैदा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथों की मदद से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। अब हम नॉर्मल पानी से इसकी डो गूंद लेंगे। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। आपने एक बार में सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके गूंदते जाना। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदते जाना। 1 से 1.5 कप मेरा पानी का जहाँ पर लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने इस पानी डालते जाना और अच्छे से आटे के अंदर मिक्स करते जाना। डो को हमने बहुत ज़्यादा ना हार्ड रखना, ना सॉफ्ट करना, ना बस नॉर्मल सी डो को तैयार करना। हम नॉर्मल सा इसका आटा तैयार कर लेंगे जिस तरह हम पूड़ी का आटा तैयार करते हैं, इस तरह। ना ज़्यादा हमने इसको पतला करना, ना ज़्यादा सख्त। अब ऊपर मैं ऑयल लगा दूंगी। ऑयल लगा के ऊपर 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। मैं ढक कर इसको 15 मिनट के लिए रख दूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको गूंदते हुए इसका जो ऑयल इसके अंदर मिक्स करना, अच्छी तरह से गूंदना। जितना हम अच्छे से आटा गूंदेंगे उतने हमारे पराठे अच्छे तैयार होंगे। हमने इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी। ऊपर दोबारा से ऑयल लगा देंगे और मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे। देखें 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े स्टार्ट करेंगे बनाने। मैं मीडियम साइज़ के पेड़े बनाऊंगी। जहाँ पर मेरे 5 पेड़े तैयार होंगे। आप अगर छोटे पेड़े बनाना चाहे तो आपके 6 पेड़े भी बन सकते हैं। मैं मीडियम पेड़े बना रही हूँ। ये देखें पेड़े बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। पेड़ों को मज़ीद 10 मिनट रेस्ट देंगे। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने काउंटर पे ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा और पेड़ों को हाथों की मदद से फैलाना शुरू करेंगे। आप बेलन के साथ भी कर सकते हैं। शेप में अगर कोई मसला बन जाए तो कोई टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसका दोबारा पेड़ा बनाना है। इसको बिल्कुल आपने बारीक बेलना, अच्छी तरह से बारीक कर लेना। ऊपर लगाएंगे देसी घी, आप ऑयल या मक्खन कुछ भी लगा सकते हैं। ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ऊपर गार्लिक, थोड़ा सा गार्लिक चॉप किया हुआ डाल देंगे। और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च चॉप की हुई डाल देंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, अच्छी तरह से चारों तरफ डाल देंगे। अब थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा सा आएगा। थोड़ा सा नमक 1 चुटकी डाल दूँगी और ऊपर से अच्छी तरह से आप चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से ऊपर से अच्छी तरह से फ्लैट कर देंगे।
अच्छी तरह से आपने इसको सेट कर देना। जैसे हम चूंटनी डालते इस तरह से हमने करते हुए इसको खींचते जाना। इस तरह से हमारे ज़बरदस्त पराठे की लेयर्स तैयार हो जाएंगी इसके हाथों की मदद से। अब हमने इसको दबाते हुए इसको लंबा कर लेना। ये देखें, इस तरह से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब हम अपनी उंगलियों की मदद से इसको इस तरह से बाल देते जाना। ये बहुत इजीली हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपने करते जाना। अब अंदर की साइड को आपने इसको कर देना। ये देखें, पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको करेंगे साइड पे और दूसरा बना लेंगे। ऊपर पहले घी लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब चॉप किया हुआ गार्लिक अच्छे से डाल देंगे। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, चॉप की हुई मिर्च डाल देंगे, सब्ज़ मिर्च। अब ऊपर सब्ज़ धनिया चॉप किया हुआ अच्छे से फैला देंगे। चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे से हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिला लेंगे। इसको फ्लैट कर देंगे। ये देखें, एक पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। इसको मैं साइड पे कर दूंगी। इसी तरह दूसरे को ऊपर से बिल्कुल अच्छे से इसको खींचकर आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारी जो बेली हुई जो रोटी है इसको पतला होना चाहिए। अब हम चूंट डालते हुए इसको खींचेंगे थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके और दबाते हुए आपने खींचना। ये देखिए, इस तरह से। और इसको दबाते हुए अपने इसको थोड़ा सा लंबा कर लेना। बिल्कुल इस तरह, जिस तरह पेपर फैन बनाते इस तरह आपने बनाते जाना, पेपर फैन की तरह। इसको थोड़ा खींच के लंबा कर लेंगे। अब अपनी उंगलियों की मदद से इसको बाल देते जाना। ये देखें, इस तरह से बहुत इजीली हो जाता है। ये देखिए, सब अंदर की तरफ इसको मोड़ देना। ये देखिए, माशाल्लाह से दूसरा पेड़ा भी हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, अब इसको इस तरह करके घुमाते हुए इसका पेड़ा तैयार कर लेना। इसको प्लेट के अंदर रख देंगे। इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह से सारे पेड़े बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने काउंटर पे रख के इसको हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता फैलाना, या बेलन के साथ भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल आहिस्ता करना। ये देखिए, माशाल्लाह इजीली ये इस तरह हो जाएगा। अब बेलन की मदद से आप आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं। ज़्यादा आपने दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से करना। ये देखिए, माशाल्लाह से पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने तवे को गर्म होने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब हम पराठे को उठाएंगे और तवे के ऊपर डाल देंगे आहिस्ता से। ये देखिए, माशाल्लाह से थोड़ा सेट कर देंगे, साइड को बदलेंगे, ऊपर लगा देंगे घी। आप घी, मक्खन, ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं। मैं लगा रही हूँ देसी घी। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखनी। फिर एक साइड को चेंज कर देंगे। इसी तरह दूसरा बेल लेंगे। ये देखो, माशाल्लाह से थोड़ा सा सेट कर देंगे ऊपर से। साइड को चेंज करेंगे। ऊपर देसी घी लगा देंगे।
आपने गोल्डन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करना। तो देखिए माशाल्लाह साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए अभी से इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह से पराठा बनकर हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह ये दूसरा बन जाएगा। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह से दूसरा पराठा बनकर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से सारे पराठे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त पराठे बनकर हमारे रेडी हुए हैं। उम्मीद है कि आपको जो हमारी आज की ज़बरदस्त रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।